हेलो पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज है 7th नवरात्रा, यानी कि आज है सप्तम नवरात्रा। तो सबसे पहले तो आपको नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज हम बात करने वाले हैं काली माता के व्रत के बारे में, जो कि मैंने किए हैं रिसेंटली। तो उससे मुझे क्या बेनिफिट हुआ, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। और आप कैसे कर सकते हैं माँ काली के व्रत, तो वो सारी चीज़ें बताऊंगी मैं आपको। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो करते हैं शुरू। तो स्वागत है सबसे पहले आपका मेरे चैनल पे। तो जो काली माता के जो फास्ट होते हैं, ये आप इजीली कर सकते हैं। कोई कोई भी कर सकता है, जेंट्स, लेडीज़, बच्चे, कोई भी कर सकता है। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत इजी होते हैं। आपने देखा होगा कि काली माता के नाम पे बहुत सारे लोग डर जाते हैं कि अगर व्रत में कोई चूक हो गई या कोई गलती हो गई तो वहाँ हमें क्षमा नहीं करेंगी। वो काली माता है, महादेवी हैं, हो सकता है हमें कोई दंड दे दे। वो स्वरूप ही ऐसा है कि डर लगता है और डर लगना भी चाहिए। वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो सच्चाई है वो जब मुझे पता लगी, जो मैंने महसूस किया, तो वो ये है कि माँ काली माँ है और माँ से आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ऐसा रिसेंटली हुआ कि माँ के प्रति थोड़ा-सा मेरा भाव कहीं न कहीं बना, थोड़ा-सा वीडियो कोई देखा होगा मैंने यूट्यूब पे। सो बस थोड़ा-सा भाव बना और उसके बाद मेरे साथ ऐसे मिरेकल्स होने लगे कि मैं जहाँ भी देखती थी मुझे माँ काली दिखती थी। मेरे सपनों में आने लगी थी माँ। 3-4-5 बार मुझे सपने आए थे। उसके बाद जब हम एक गिफ्ट लेने गए थे शॉप पे, तो वहाँ मुझे माँ काली की मूर्ति दिखी, जो कि बहुत ही रेयर होती है, छोटी से लेके बड़ी तक। मुझे बहुत अजीब लगा कि उससे पहले मैंने कभी मार्केट में माँ काली की मूर्ति नहीं देखी, क्योंकि आपको पता है माँ काली की मूर्ति को पूजा घर में स्थान नहीं दिया जाता है। ऐसा माना जाता है वो उग्र रूप है, तो मतलब पूजा घर में हमारे स्थान नहीं देना चाहिए। उसके मतलब कि अलावा जो महागौरी है, माँ दुर्गा है, माँ वैष्णो देवी है, उनकी पूजा करनी चाहिए। ऐसा कि हमारे लिखा गया है, हमारे शास्त्रों में लिखा गया है। हमारे जो ये पंडित हैं, ये जो भी कोई है, जहाँ से हमें पता चलता है वो चीज़ें वो बताते हैं। बट मुझे कहीं न कहीं ऐसा महसूस हुआ कि नहीं, आप स्वरूप भी रख सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि स्वरूप उनका कैसा भी हो, अंदर से उनका दिल जो है वो माँ काली है। और माँ मतलब एक ही है, ठीक है? माँ दुर्गा, माँ काली, माँ मतलब जो भी माँ है, माँ कात्यायनी और जो भी है, सब जो माँ है वो मतलब एक ही है, एक ही माँ है, उनका ये सारा रूप है, ठीक है? तो इसलिए आप कोई भी स्वरूप माँ का पूजें, वो आपको फल देता है, अच्छा ही फल देता है। मुझे भी पहले बहुत डर लगता था जब मैंने माँ काली के फास्ट स्टार्ट नहीं की, तो मैं सोच रही थी, मैंने कोई वीडियो देखा था कि आपको करनी चाहिए, अच्छा होता है। तो मुझे लग रहा था कि माँ काली के व्रत, यार अगर कोई गलती हो गई, पता नहीं कौन-सा उनको फूल पसंद है, कौन-सा उनको प्रसाद चढ़ता है, मंदिर में जाना पड़ता है या नहीं, मंदिर यहाँ आस-पास नहीं होगा तो फिर घर में माँ काली की मूर्ति तो हम ला नहीं सकते। तो मूर्ति नहीं है, तो कैसे पूजा होगी, कैसे क्या भोग लगेगा, कुछ समझ नहीं आ रहा था मुझे, ठीक है? लेकिन फिर मैंने अपने मन को समझाया, मन को शांत किया और उनको माँ के रूप में देखा कि वो माँ है और मुझे सपनों में भी दिख रही थी। तो कहीं न कहीं मुझे मतलब महसूस हुआ, एहसास हुआ कि मुझे माँ के व्रत करने चाहिए। माँ के 9 व्रत आप ज़रूर करें, आपको करने चाहिए। अगर आपकी कोई भी इच्छा है, कोई भी इच्छा है, किसी भी तरह की कोई भी इच्छा है, जॉब नहीं लग रही है, आपकी शादी नहीं हो रही है, आपको संतान नहीं है, आपको बिज़नेस में लॉस हो रहा है, आपको कोई परफेक्ट आपका बिज़नेस नहीं मिल रहा है और आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, आपको मतलब कि क्या करना चाहिए, तो आपको माँ काली की 9 व्रत ज़रूर करनी चाहिए। और साथ-साथ मैं आपको ये भी बताऊँगी कि आपकी अगर कोई इच्छा है, जैसे कि आप चाहते हैं कि कोई लड़का है, उससे मतलब आपका कोई भी संबंध स्पेशल है और सब चाहते हैं कि इससे रिश्ता हो जाए, उसके पेरेंट्स मान जाएँ और इसलिए मान लो कि आप माँ काली के व्रत कर रहे हैं, ठीक है? लेकिन उससे कहीं न कहीं आपका रिश्ता टूट जाता है, तो आपका अंदर क्या भाव आएगा कि नहीं, माँ काली ने मेरी नहीं सुनी, मैं इसके साथ रिश्ता करना चाहती थी, इसके साथ शादी करना चाहती थी, बट उसके पेरेंट्स नहीं माने और हमारा रिश्ता टूट गया। और ये उस दौरान अगर हो, जब आप व्रत कर रहे हैं, तो विश्वास कीजिएगा, माँ ने उससे बहुत बेटर, बहुत अच्छा आपके लिए ढूँढ के कुछ बहुत ही प्यारा अच्छा-सा कुछ आपकी लाइफ में रच रखा होगा, जिसके लिए उसको माँ ने हटा दिया। वो आपकी लाइफ को और ख़राब करता कहीं न कहीं, तो उसको हटा दिया। तो बिल्कुल भी नेगेटिव थॉट्स नहीं आने देने हैं। आप विश्वास करिए, 360 आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, जैसे मेरी हो गई।
और क्या बताऊँ मैं आपको, मैजिक होते हैं, मिरेकल्स होते हैं। तो मैंने माँ के 9 व्रत किए, उद्यापन भी किया, जितना जो मुझे समझ में आया। जैसे अगर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ कि शनिवार के व्रत में कैसे प्रॉपर करना है, जैसे हम सुबह उठते हैं तो फिर क्या करना है, किस चीज़ का भोग लगाना है, कौन-सा फूल चढ़ाना है, मंदिर जाना है या नहीं जाना, कौन-सी कथा पढ़नी है और कैसे आरती करनी है और कैसे क्या माँ की पूजा करनी है, प्रतिमा होनी चाहिए या नहीं। सो वो मैं अलग से आपको एक वीडियो बना दूँगी। अभी मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि माँ काली जो है बहुत ही प्यारी हैं, बहुत ही सुंदर है और बहुत ही उनका दिल, बहुत ही मतलब उसमें दया है, बहुत करुणा है। तो आप उनसे डरे नहीं, आप उनकी पूजा करें, उनसे याचना करें, जो भी आपके मन में इच्छा है उनसे माँगें। आपकी सारी ज़िंदगी मैं बता रही हूँ 360 डिग्री आपकी ज़िंदगी चेंज हो जाएगी, आपकी लाइफ़ जैसे ही आप ये व्रत करना स्टार्ट करेंगे। तो आप विश्वास करके ज़रूर कीजिए, नो की पावर को यूज़ कीजिए या नो व्रत जो होते हैं जैसे कि नवरात्रि आपको पता चल रहे हैं तो 9 व्रत माँ के रखे जाते हैं, मैंने भी रखे हुए हैं। तो जैसे 9 का जो पावर होती है माँ की उसको यूज़ करना चाहिए और जो शनिवार के व्रत है वो भी 9 ही करने चाहिए माँ के। तो ऐसा है। तो मैंने माँ के व्रत किए और मैंने किसी चीज़ के लिए किए थे, सब कुछ ना कुछ माँगते तो मैंने भी कुछ माँगा था और सच बताऊँ जो मैंने माँगा था अभी तक मेरा मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि पूरा प्रॉपर पूरा हो गया है, नहीं जो मैंने माँगा था उसका हाफ़ कहीं न कहीं हो गया है। लेकिन उसमें से एक इतनी अच्छी चीज़ निकली जो ज़िंदगी में मैंने नहीं सोची थी, जो मैं कभी करना चाहती थी। अपनी लाइफ़ का कुछ गोल था मेरा मतलब शादी से पहले। हर लड़की का कुछ ना कुछ सपना होता है कि मुझे पढ़ना है, ये पढ़ाई करी है मैंने तो मुझे ये करना है, डॉक्टर बनना है, ये करना है, वो जो भी होता है मतलब कुछ भी है, कुछ भी हो सकता है वो एक्स वाई जेड या मुझे कोई कोर्स करना है या फिर मुझे मतलब इस फील्ड में जाना है, ऐसा कुछ था। तो वो मतलब कि मेरे आँखों के आगे अपने आप ही आ गया और मतलब क्या बताऊँ मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती और आज ये वो चीज़ मैं कर रही हूँ जो मैं कभी सोचा करती थी कि मैं करूँगी। कभी बहुत पहले सोचा करती थी। जब मैं कॉलेज में थी तब से सोचा करती थी कि मुझे ये चीज़ करनी है, उस चीज़ में मेरा इंटरेस्ट था और मुझे था कि नहीं मैं इस चीज़ में कुछ ना कुछ बहुत अच्छा कर सकती हूँ अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, समाज के लिए, देश के लिए। तो वो कहीं न कहीं मेरी चीज़ पूरी हुई है। और वो क्या है, तो अभी तो वो चल रहा है, जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो मैं ज़रूर आपको वीडियो बना के बताऊँगी कि ये सब क्या हुआ। तो आप विश्वास रखिए आपकी लाइफ़ में चेंज ज़रूर आता है। शनिवार के व्रत आप स्टार्ट कीजिए और विश्वास रखिए माँ काली पर, वो बहुत करुणामयी है, बहुत प्यारी है, बहुत सुंदर है, बहुत ही प्यारा उनका स्वरूप है, जैसा कि मुझे सपने में दिखाई दिया है। आप उनके उग्र रूप से डरिए मत, वो बहुत अच्छी हैं, बहुत ही प्यारी हैं और आपको बहुत प्यार करेंगी। उनको माँ मान के पूजिए, ठीक है? जो तांत्रिक वगैरह होते हैं वो जो तामसिक रूप से उनकी पूजा की जाती है जहाँ मांस की बलि दी जाती है ना और जानवरों की बलि दी जाती है जैसे मांस चढ़ता है, दारू चढ़ाई जाती है, ठीक है? तो वो तांत्रिक विधान होता है उसके बारे में मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता है और हम ना बात करें तो ही अच्छा है। वो किस तरह से करते हैं, क्या करते हैं, किसको वो प्रकट करते हैं, वो माँ होती है या नहीं या उनकी योगिनियाँ वगैरह जो माँ की होती हैं, उनकी माँ की जो सेवा करती हैं वो होती हैं। तो वो होती हैं योगिनियाँ, उनसे वो काम करवाते हैं या क्या करते हैं, ठीक है, वो एक अलग बात है। लेकिन जब आप माँ के स्वरूप को मतलब पूजते हैं, मन में ये भावना रखते हैं कि आप मेरी माँ हैं, तो माँ को सात्विक भोग ही चढ़ता है, माँ को तामसिक तरह से आपको पूजा नहीं करनी है, तामसिक भोग नहीं लगाना है आपको। सात्विक जो भी लड्डू, पेड़ा, बर्फ़ी, जो भी आप फल फ्रूट जो भी भोग लगाना चाहें कुछ भी जो आपका मन है लगा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। आप करके देखिए आपको ज़रूर परिणाम मिलेगा। मैं खुद बता रही हूँ कि मेरी ज़िंदगी 360 चेंज हो गई है और जब मैंने बैठ के एक दिन मंदिर में सोचा मैं हर शनिवार को मंदिर जाती थी, हमारे यहाँ पास में एक काली माता का मंदिर है, तो शनिवार को वहाँ पे कीर्तन होता है शाम को 4 बजे से 8 बजे आरती होती है, तो मैं वहाँ 2 घंटे, डेढ़ घंटे, 1 घंटा जो भी मुझे टाइम मिलता था बच्चों के साथ जैसे भी पॉसिबल हो पाता था मैं जाती थी, आके फिर अपना प्रसाद ग्रहण करती थी। 9 व्रत होने के बाद मैंने 10वें व्रत में उद्यापन कर दिया। माँ को जो भोग लगता है चने का, हलवे का, पूरी वगैरह बनाई थी। कन्या तो मैं नहीं बिठा पाई क्योंकि आपको बताया ना कि काली माँ से सभी थोड़ा-सा मतलब कहीं न कहीं दूर रहना चाहते हैं। तो अगर मैं सोची कि आस-पड़ोस में कहीं पता लगे मैं काली माता का व्रत किया है, उद्यापन कर रहे हैं, तो पता नहीं बच्चों को कुछ ऐसी चीज़ ना दे दें। मतलब बहुत डर है माता को लेके ना, काली माता को लेके बहुत डर है कि शनिवार के दिन किसी के घर कुछ खाना नहीं चाहिए। तो मुझे अगर शनिवार का ही दिन है, मैं किसी को बुलाऊँगी, किसी को गलती से भी मान लो कुछ भी है, ठीक है? माँ तो ऐसा कुछ नहीं करती पर गलती से किसी को कुछ भी हो गया, तो बात सारी मेरे ऊपर आ जाएगी, मेरी माँ के ऊपर आ जाएगी, जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। इसलिए मैंने
कन्या पूजन नहीं किया, इसलिए मैंने किसी को कन्या को बिठाया नहीं, बट मैंने माँ को प्रॉपर भोग लगा दिया था और फिर उसके बाद प्रसाद हम सब ने ग्रहण किया था। अच्छे से पूजा सेवा था जो भी थी वो जो हमसे बनी वो हमने की थी माँ की। तो और मंदिर चले गए थे तो बहुत अच्छा लगा, दर्शन कर आए थे। सो ये सारी चीज़ें हुई थी, तो आप भी ज़रूर कीजिए, आप बिल्कुल भी मत डरिए, ठीक है? आप बिल्कुल मत डरिए, ये आपके मन में डर बिठाया गया है, ये माँ को कि तामसिक भोग चढ़ता है, तामसिक जो पूजा करते हैं माँ की इस तरह से, तो उस चीज़ से डर लगता है, उससे डर लगता है। कई बार तो मैंने देखा है वीडियो में, एक वीडियो मुझे याद नहीं है चैनल का क्या नाम है, लेकिन वो इसी पे वीडियो बनाते हैं, तंत्र-वंत्र का कुछ ऐसा चैनल है। तो उन्होंने कहा था कि माँ को नींबू की माला नहीं चढ़ानी चाहिए, माँ को नींबू की माला चढ़ाने से फिर वो अब बलि लेने लग जाती हैं और फिर आपके घर में से किसी न किसी की बलि लेती हैं वो, इस तरह से। अरे वो माँ हैं, उन्हें कुछ नहीं चाहिए, वो तो इतनी करुणा निधान, उन्हें क्या चाहिए? इतनी करुणामयी है, इतनी ममतामयी है। आप खुद सोचिए कि जो आपकी माँ होती है, आपको इस दुनिया में सबसे प्यारी वो लगती है, क्योंकि वो होती है, वो जो आपकी माँ है। तो आप सोचिए कि वो जगत की माँ है, उसके दिल में कितनी करुणा होगी, कितना प्यार होगा, आप कभी समझ भी नहीं पाएँगे। आपको अपनी माँ इतनी अच्छी लगती है, जो जगत की माँ है, जो सबका ध्यान रखती है, जिसके हम सब बच्चे हैं, तो वो कितनी करुणामयी होगी। तो वो स्वरूप आप देखना चाहते हैं, कुछ अपनी ज़िंदगी में चेंज देखना चाहते हैं, माँ से जुड़ाव आप महसूस करना चाहते हैं और माँ को अपने सपनों में देखना चाहते हैं, माँ को आप चाहते हैं कि माँ आपके साथ रहें हमेशा, हर पल, आपको गाइड करें हर चीज़ में। तो ये माँ के 9 व्रत आप ज़रूर करिए, देखिए आपकी लाइफ में ज़रूर चेंज आएगा। जो भी अगर आपको कुछ भी आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, किसी भी रूप से आप परेशान हैं, तो ज़रूर कीजिए माँ के 9 व्रत, बहुत ही आसान विधि से होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में उसके ऊपर बना दूँगी। तो ये था आज का वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय माता दी, नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। जय माँ काली।